हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। उसके बाद कहीं आईआईटीज़ के साथ भी हमने काम किया, जहां हॉस्पिटल, गेस्ट हाउस होते, जहां लोग आते हैं जाते हैं, जो इन्फेक्शन फैलने के सबसे बड़े स्थान होते हैं, उसके ऊपर कई सारे परीक्षण किए गए और ये सारे डाटाओं को एकत्रीकरण करके रिसर्च पेपर बना करके जब हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाते हैं तो इंटरनेशनल बड़ी संस्थानों के अंदर हम संप्रेषित करते हैं। जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को देते हैं, अमेरिका की अल्टरनेटिव एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के जर्नल के अंदर भेजा गया और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज से 2 महीने पहले और रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ कि ये 5 मिनट यदि हम जड़ी बूटियों से अपने घर के अंदर हवन कर ले तो पूरे परिवार को कम्युनिकेबल डिजीज से बचा सकते हैं। हजारों करोड़ रुपए का खर्च हम बचा सकते हैं, लाखों लोगों की जान हम बचा सकते हैं। ये 5 मिनट कर ले तो इतनी बड़ी चीज है, साइंटिफिक चीज, वैज्ञानिक चीज, ये एविडेंस बेस्ड चीज है कि हवन करो, कम्युनिकेबल डिजीज से बचाओ। और उसके साथ साथ और भी कई सारे ऐसे अलग अलग परीक्षण किए। उन परीक्षणों में हम आज जिस जीवन शैली को जी रहे हैं उसमें मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर से लेकर के अलग अलग कई सारे उपकरणों का हम प्रयोग ले रहे हैं। ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती है। आज हम कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग ले रहे हैं, जिसके कारण से आज रेडिएशन की जाल के बीच के अंदर हम जी रहे हैं और इस रेडिएशन के कारण हमारे न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे हैं, सेल्स डैमेज हो रहे हैं, छोटी छोटी मधुमक्खियां, चिड़िया आदि विलुप्त प्राय हो रही है। और एमडी से लेकर के अधिक रेडिएशन वाले मंडल के अंदर रहने से कैंसर जैसे रोग भी हो जाते हैं। और ये छोटा सा हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र करने से ये जो अलग अलग प्रकार की रेडिएशन होते हैं, हवन करने पर जो धूम्र उठता है ना, उसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जब वायु के अंदर आ जाते हैं, एटॉमिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दोनों ही प्रकार की रेडिएशन की रेंज को खत्म कर देते हैं। जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान और सेंट्रल पोल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली दोनों ही संस्थान के रिजल्ट बताते हैं। इतनी बड़ी चीज है। आज हमारे पास कौन सा साधन है रेडिएशन से हमें बचा दे? कौन सा साधन है कम्युनिकेबल डिजीज से हमें बचा दे? ये 5 मिनट हर रोज घर में करो, बीमारियों से मुक्ति पाओ, रेडिएशन से मुक्ति पाओ। और उसके साथ साथ जो हानिकारक अलग अलग वायुमंडल के अंदर जो गैसें होती है, SOx, NOx, CFC, जो जिसको हम पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, जहरीली गैसें कहते हैं, हानिकारक गैसें कहते हैं, जिसके कारण से आज बड़ी बड़ी रिसर्च रिपोर्ट बताती हैं कि हम बड़े प्रदूषित शहरों के अंदर 1 साल रहते हैं तो 6 महीने से लेकर के 5-5 साल की हमारी आयु कम हो जाती है। इतना डिजर्नेशन होता है वायु प्रदूषित में रहने से। और WHO के आंकड़े बताते हैं कि प्रति वर्ष केवल मात्र वायु प्रदूषण के कारण 70 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। कितने? केवल मात्र वायु प्रदूषण। जो प्राणवायु हमें जीवन देती थी, आज लोगों के जीवन ले रही। और ये हवन करने पर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड से लेकर के अलग अलग महत्वपूर्ण बहुत सारी गैसों का उत्सर्जन होता है, निकलती है, बनती है। वो जब वायुमंडल के अंदर आती हैं और वायुमंडल के अंदर पहले से ही बहुत सारी गैसें, दोनों जब आपस में मिलती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। एक आप सबने सुना होगा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, क्लोरोफिल के ऊपर
पत्तों का जो हरापन होता है उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड होते हैं CO2 कार्बन का एक पार्टिकल, ऑक्सीजन के दो, वो टूटता है तो कार्बन को अवशोषित कर लेता है, अपना आहार बना लेता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं? पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते, पेड़ पौधे कोई ऑक्सीजन नहीं देते। इस प्रोसेस से जो पहले से ही मौजूद बॉन्ड था वो बॉन्ड टूट जाता है और कार्बन को अवशोषित कर ले, ऑक्सीजन अलग हो गया। ऐसे ही ये दूसरी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। गैस आपस में मिलने पर एक निश्चित टेम्परेचर पड़ने पर उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसको हम हानिकारक गैसें कहते हैं, जहरीली गैसें कहते हैं, पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, जिसके कारण से पूरी दुनिया में 70 लाख से अधिक लोगों की जान चली जाती है, वो गैसें यज्ञ करने पर न्यूट्रलाइज हो जाती है। इतनी बड़ी विद्या है। और नासा के एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने तो कई सारी रिसर्च करके प्रोसेस के बारे में भी बताया और एक रिजल्ट में बताया कि यदि एक यज्ञ बड़ा किया जाए तो 100 यार्ड क्षेत्र, 100 मीटर के अराउंड क्षेत्र के अंदर आने वाले एक सप्ताह पर्यंत उसका प्रभाव रहता है। इतनी बड़ी चीज है यज्ञ। छोटा सा घर में कर लो, पूरे परिवार का वायु प्रदूषण से बचाव हो जाएगा। घर में कर लो, पूरे परिवार का रेडिएशन से बचाव होगा। घर में कर लो, पूरे परिवार का माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचाव हो जाता है। घर में कर लो, पूरे परिवार को जंगल जैसा ऋण आवेशित प्राधान्य वायुमंडल मिलेगा। छोटा सा हवन कुंड है लेकिन एक बहुत बड़ी, अब इतना सा छोटा सा हवन कुंड रख लो। अभी मैंने एक ही लाभ बताया आपको भस्म वाला। खाली अल्कलाइन पानी बनाने के लिए लोगों के घर में 3.5 लाख रुपए की मशीन लगा देते हैं। ये लगा लो 1000-1500 रुपए का 3.5 लाख रुपए की मशीन है, खाली भस्म प्रयोग करो तब भी। उसके साथ ये सारे साइड बेनिफिट हो गए सारे। इतनी बड़ी चीज है। और उन सब के साथ एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ प्राप्त होता है, चिकित्सा लाभ। कौन सा लाभ? चिकित्सा लाभ। यज्ञ से चिकित्सा होती है। मैंने अभी आपको बताया ना, हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार कौन सा होता है? वायु। और उस वायु के माध्यम से मेडिसिनल कंपोनेंट्स को गैस फॉर्म में लेने की तकनीक है यज्ञ। यज्ञ एक विशुद्ध केमिस्ट्री है। क्या है? शुद्ध केमिस्ट्री। अलग अलग द्रव्यों को डालने पर अलग अलग मॉलिक्यूल्स, अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग फाइटोकेमिकल्स प्राप्त होते हैं। आयुर्वेद के अंदर 3 प्रकार की चिकित्सा, देव व्यपाशय, युक्ति व्यपाशय, सत्वावजय चिकित्सा बताई। यज्ञ को देव व्यपाशय चिकित्सा कहते हैं। और वहां पर बताएं, यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत। जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, विभिन्न प्रकार की चिकित्साएं लेने पर भी अब ठीक नहीं हो रहे हैं, उस समय आरोग्यार्थी, आरोग्य चाहने वाला व्यक्ति वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करे और उस बीमारी को जीते। और अथर्व वेद में कहा, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदिर मृत्योरंतिकम नित एव तमा हरामि अस्पार्शमेनम सतसारदाय। यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है, उनकी धातु क्षीण हो चुकी है, उनके प्राण क्षीण हो चुके हैं, अब लंबा जीवन नहीं दिख रहा है, तमाम उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं, सतसारदाय 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता हूं यज्ञ के माध्यम से बताया। और आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमित। आयुर्वेद के अंदर जिन जिन रोगों के शमन के लिए जिन औषधियों का हम सेवन करते हैं, उससे हवन करने पर वह रोग हमारे शांत होते हैं, दूर होते हैं, नष्ट होते हैं। उसी आधार पे हमने अलग अलग जड़ी बूटियां लेकर के हवन किया और उससे जो उठने वाला धूम्र होता है ना, उसको हमने एनालाइज किया। केमिस्ट्री लैब की एडवांस टेक्नोलॉजी GC-MS, MS, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक माइक्रो लेवल पर चीजों को एनालाइज करने की एक तकनीक होती है। कई करोड़ का पूरा सेटअप होता है, एक एक परीक्षण कई लाखों का होता है। उसमें अलग अलग जड़ी बूटियां डाल करके जब हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में एक हाई लेवल की रिसर्च करते हैं ना, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के लिए, तब उस टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करते हैं।
उसमें इस यज्ञ के अंदर जो विभिन्न जड़ी बूटियां डालने पर जो धूम्र उठता है, उसको जब एनालाइज किया गया, आपको जानकर के खुशी होगी, आश्चर्य होगा। हम जब बॉडी को डिटॉक्सिक करने के लिए जो कंपोनेंट लेते हैं ना, एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स, वो भी उसके अंदर पाए गए यज्ञ के धूम्र के अंदर। एंटी ट्यूबरकॉल, असंतुलित रूप से जब कोशिकाएं बढ़ जाती है, गांठ ट्यूमर हो जाता है, कैंसर में घटित हो जाता है, उसको भी ठीक करने वाले कंपोनेंट्स यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। एंटी माइक्रोबाइल इन्फेक्शन या कम्युनिकेबल डिजीज को ट्रीट करने के लिए जो हम दवाइयां खाते हैं, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी उस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। एंटी एंजियोजेनिक, कैंसर को ना होने देना या हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो हम कंपोनेंट्स लेते हैं, वो भी उसके अंदर पाए गए। एंटी एफ्लीमेंट्री, सूजन, दर्द, उसके लिए जो हम दवाइयां लेते हैं, उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी उसके अंदर पाए गए। यहां तक कि एंटी ब्यूटाजेनी, हमारे जीन्स में आने वाले बदलावों को भी रोकने वाले कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स उस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। यज्ञ का धूम्र एक विशुद्ध मेडिसिन होता है। क्या होता है? शुद्ध मेडिसिन होता है। और आज उसके ऊपर डीपली अनुसंधान करने के बाद पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में पहली बार हमारा जो सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार वायु होता है, उस माध्यम से गैस फॉर्म में विभिन्न मेडिसिनल कंपोनेंट्स को लेकर के चिकित्सा करने की जो आयुर्वेद की देव व्यापार से चिकित्सा, उसके ऊपर अनुसंधान होकर के एविडेंस बेस्ड 11 प्रकार की रोगानुसार हवन सामग्रियां आज वर्ल्ड में। इतनी बड़ी चीज है, साइंटिफिक चीज है, वैज्ञानिक, एक विशुद्ध केमिस्ट्री है। क्या है? शुद्ध केमिस्ट्री। और जब वो एविडेंस बेस्ड सामग्रियां तैयार हुई और जब लोगों ने करना शुरू किया यज्ञ, हमें खुद में हमें आश्चर्य हो रहा है। और पहली बार हमने ऐसे केसेस को हैंडल किया और देखा कि जिनका अब जीवन ही संभव नहीं है, बिल्कुल अंतिम स्थिति में जो लोग हैं, उन लोगों ने भी नव जीवन प्राप्त किया। एक बहन प्रणीता जी, तेलंगाना राज्य का एक रुद्र प्रदेश है, वहां पर रहती, लीवर कैंसर हुआ, हैदराबाद में ट्रीटमेंट चला और फैल गया शरीर में 5-6 जगह पर और फैल गया। उनको मुंबई ट्रांसफर किया, वहां उन्होंने इम्यूनोथेरेपी देने के लिए कहा। इम्यूनोथेरेपी एक इंजेक्शन 3 लाख का आता है। कितने का? उन्होंने 6 इंजेक्शन लगवाए और एक इंजेक्शन लगने के बाद 25 से 45 दिन वो बेड से खड़ा नहीं होता, आदमी कोमा में चला जाता है। इतनी खतरनाक चीज होती है। उसके साथ साथ जो दवाइयां चलती है, वो सारी चीज अलग। और ये ट्रीटमेंट लेते लेते 5 इंजेक्शन लिया, तब तक में जब 6ठा इंजेक्शन देने से पहले रिपोर्ट कराई, वो कैंसर पूरे शरीर के अंदर फैल चुका है। डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब इसका कोई फायदा नहीं, अब हम ये वैसे भी जो हम दे रहे हैं वो ओवरडोज में जा चुका है, अब आगे हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, आप घर पे ले जाइए, सेवा कीजिए, जितने दिन जीते। वो पति पत्नी रोते हुए घर पे आए 6वां इंजेक्शन लगवा करके। उनका हर इंजेक्शन का एक्सपीरियंस था, ये इंजेक्शन लगा तो 25 से 45 दिन कोमा में बेड के ऊपर, और 6वां इंजेक्शन लगा करके घर पे गए और अब डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, अब कोई चारा है ही नहीं। और उस समय उन्होंने यज्ञ चिकित्सा को प्रारंभ किया और कर्कटेष्टि, एक विशेष एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में, हवन सामग्री के रूप में तैयार किया, उसका उन्होंने प्रयोग किया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो 57 लाख रुपए खर्च करके लास्ट में डॉक्टर लोगों ने कहा कि घर ले जाइए, जितने दिन जीते हैं सेवा कीजिए, और हर इंजेक्शन के बाद 25 से 45 दिन वो बेड से खड़ा ही नहीं हो पा रही थी, कोमा से ही बाहर नहीं आ रही थी, वो बहन केवल मात्र यज्ञ करने पर 3 दिन में खड़ी हो गई। और 2 महीने लगातार, अब ऐसा चमत्कार होता है तो व्यक्ति का उत्साह एक ओवर कॉन्फिडेंस में चला था, आधा एक घंटा यज्ञ करना शुरू कर दिया उन्होंने,
और उसमें बैठ करके प्राणायाम करना शुरू कर दिया। और 2 महीने के बाद जब रिपोर्ट निकलवाई, जो कैंसर पूरे शरीर में फैलता ही जा रहा था सारे ट्रीटमेंट के बाद, वो 2 महीने के अंदर 61% रिकवर हो गया। ऐसे ऐसे केस। इसी प्रकार एक तेलंगाना के ही श्रीनिवास जी करके, पहले कोरोना हुआ, कोरोना में जो ट्रीटमेंट भारी स्टेरॉइड आदि दिया, ब्लैक फंगस हो गया। ब्लैक फंगस होने के बाद उनका ये कपाल, आंखें और अंदर का भाग पूरा हो गया। यहाँ 4-5 बार उनका ऑपरेशन हुआ उस फंगस को सफाई करने के लिए। और धीरे धीरे पूरा, और डॉक्टर लोग लास्ट में उनको आंखों से देखने में भी प्रॉब्लम होने लगे। डॉक्टर ने कहा कि ये तो आंखों में भी फैल गया, आंखें निकालनी पड़ेगी, और पूरा मतलब बेकार अवस्था में आ गए। और डॉक्टर लोगों ने भी लास्ट में कहा कि अब ये बच नहीं सकता, ये पूरा फैलता ही चला जा रहा है, दवाइयां देने पर भी काम नहीं कर रहा है। और हर 1 महीने में 1 बार सफाई होती है उसकी फंगस की, और हर महीना उनका 50 से 60 हजार रुपए का पड़ रहा है, और उनका जीवन चल रहा है। ऐसे कई महीने चला है। और लास्ट में डॉक्टर लोगों ने क्या कहा कि जब तक जी सकते हैं आप ऐसे सफाई करते रहिए, दवाइयां खिलाते रहे, जितने जीते जीते, फिर अपना जीवन समाप्त। ऐसी अवस्था में आ गए। घर पे लाए, घर पे ला करके उनको विषग्न धूप और अलग अलग जड़ी बूटियों से हवन कराया, धूपन कराया, उसमें बिठाया, उसमें कहा प्राणायाम आदि करने का प्रयास कीजिए, योगाभ्यास कीजिए। वो करना उन्होंने शुरू किया, और वो ब्लैक फंगस जो डॉक्टर लोगों ने कहा था कि अब ये ठीक नहीं हो सकता है, जितने दिन जीते हैं उतने दिन ये सफाई कराते रहे, दवाई खिलाते रहे, जो ये 2 महीने में 100% नॉर्मल रिपोर्ट आ गई ब्लैक फंगस की। ये एविडेंस बेस्ड चीजें मैं बता रहा हूँ, जो साइंटिफिक रिसर्च रिपोर्टों के साथ जो चीजें होती है, लेबोरेटरी वर्क के साथ जो चीजें होती है। और ऐसे 1-2 केस नहीं, ऐसे कोमा, पैरालिसिस, पार्किंसन, कैंसर से लेकर के सैकड़ों अलग अलग रोगों के पेशेंटों ने ये अंतिम कंडीशन जो होती है ना, कि जिसमें अब सब कुछ लगा चुके हैं, लाखों रुपए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, स्पेशलिस्ट दवाइयां, सब कुछ करने के बाद जब जीवन नहीं बच रहे हैं, ये उन केसों की मैं बात करूं। और ऐसे ही सैकड़ों। आप स्वामी यज्ञदेव करके यूट्यूब चैनल है, उसमें यज्ञ चिकित्सा अनुभव प्लेलिस्ट है, आप जाकर के एक बार देखेंगे। ऐसे सैकड़ों लोगों की हमने पूरी वीडियोस बना रखी जिन्होंने ऐसे विशेष लाभ उठाया। और ये लोग ऐसे दीवाने हैं यज्ञ के, जो मैं प्रणीता जी का कह रहा हूं ना, जीवन में कभी यज्ञ नहीं किया, अपनी शादी में यज्ञ नहीं किया है, और आज वो पति पत्नी ऐसे दीवाने हो चुके कि हर दिन घर में यज्ञ करना है, और हर दिन एक नए दंपति, अपने साथ काम करने वाले, आसपास में रहने वाले हर नए दंपति को बुलाते हैं और उनके साथ यज्ञ करते हैं। छुट्टी के दिन लोगों के घरों में जा जा करके सिखाते हैं, कराते हैं। और कहीं पर भी उनको पता चल गया कि उस व्यक्ति को वहां पर कैंसर है, बिना आमंत्रण का घर से सारा सामान लेकर के उनके घर पे फाइल लेकर के पहुंच जाते कि देखो हमें कैंसर सा है, ठीक हो गया, आप भी ये कर लो। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। हवन के पश्चात जब अग्नि शांत हो जाए, तब यह शांत अग्नि के अंगारे, जब लाल लाल अग्नि है, इसको ब्रह्माग्नि कहते हैं, और इन समिधाओं को पास पास में नजदीक में ऐसे लगा देते हैं, और नजदीक में ऐसे लगा करके ऐसा थोड़ा सा दबा देते हैं। तो यह समिधाएं अब लंबे समय तक प्रदीप्त रहेगी अंगारे के रूप में। और इसके ऊपर यदि हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो
रोगानुसार जड़ी बूटी 5 से 10 ग्राम और थोड़ा सा 5 से 10 ग्राम घी, मानी समान मात्रा में गाय का घी और समान मात्रा में जड़ी बूटियां, और इसी प्रकार से गुगुल समान मात्रा में लेते हैं और तीनों को साथ में मिक्स कर देते हैं। इस प्रकार से उसी घी के पात्र के अंदर, और यदि सामान्य रूप से हम हवन करते हैं तो गाय का घी है, गुगुल विशेष रूप से, और दिव्येष्टि हवन धूप, उसको इस प्रकार लेते हैं और अंगारों के ऊपर एक स्थान पे एक जगह पर ऐसे रख देते हैं, और बाकी जो बचा हुआ है उसको अपने पास में रहने देते हैं। इस प्रकार पहली बार रखा वो धीरे धीरे मंद मंद सी ध्वनि देगा, और इस वायुमंडल के अंदर बैठ करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत ध्यान से लेकर के अलग अलग योगाभ्यास, रोगानुसार यज्ञ और रोगानुसार योगाभ्यास करें। सामान्य अवस्था में यह 10-15 मिनट तक धुनी चलेगी। उसके पश्चात फिर से यह जो हमने मिक्स करके रखा है उसको थोड़ी सी मात्रा में फिर से लिया और फिर उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए रख दिया। ऐसे हर 15 मिनट में एक एक चम्मच रखते रहें। यह धुनी 2 घंटे 3 घंटे तक निरंतर गाय के गोबर के स्टिक के साथ करते हैं तो चलती हैं। और इस वायुमंडल में बैठना, इस वायुमंडल में प्राणायाम करना, इस वायुमंडल के अंदर आसन करना, इस वायुमंडल के अंदर व्यायाम करना विशेष रूप से लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होता है। और सामान्य अवस्था में भी अपने घर के अंदर इस प्रकार हवन के बाद धूपन अवश्य करना चाहिए। गुगुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगलप्रदम का, यह मंगलदायी होता है जीवन के लिए। बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पयेत्, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार के शोधन के लिए यह कार्य में आता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और अलग अलग प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा, उन सब चीजों से, बीमारियों से हमें मुक्ति देता है और स्वस्थ, सुंदर और प्रसन्न मन के साथ जीवन प्रदान करता है। इस प्रकार हवन धूपन अवश्य अपने घर में प्रतिदिन करें। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।